मेरा नाम अर्जुन है, अर्जुन रस्तोगी। आप कहाँ से हैं? मैं रामपुर से ही हूँ, यही लोकल से। सर, रामपुर से कौन जीत रहा है, बीजेपी, सपा या फिर बीएसपी का प्रत्याशी? देखिए, रामपुर वासियों ने तो सबको मौका देके देखा ही है, और जिसको भी मौका दिया है उसमें अगर हम देखें तो सबसे अच्छा भाजपा का ही प्रत्याशी रहा है। आप देखिए, ये उपचुनाव में हमारे ये जो मौजूदा सांसद है घनश्याम सिंह लोधी जी, ये 1.5 साल का इनका कार्यकाल रहा हम लोगों के बीच, और पहली बार ऐसा होगा कि कोई सांसद मौजूदा सुबह 6 बजे से लेके रात के 2 बजे तक जनता के बीच है। आप किसी भी समय जाइए, आपको वो अवेलेबल मिलेंगे, किसी की कोई समस्या है उसके लिए मिलेंगे। और यहाँ तक कि मेरे बहुत करीबी ऐसे कुछ दोस्त हैं जिनको बहुत समस्याएं हुई, और उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में उनको बहुत धनराशि की उपलब्ध कराई। कई काम उनके ऐसे हैं। तो मैं कहूँगा कि व्यक्तिगत लेवल पे, और मैं अगर यहाँ लोकल लेवल पे देखूँ तो उनसे बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं है। और दूसरे की बात करी जाए तो समाजवादी का तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा। आखिरी दिन उन्होंने पर्चा भरा, 3-3, 4-4 कैंडिडेटों ने उनका पर्चा भरा। उनमें तो आपसी गुटबाजी इतनी है कि वो जनता का क्या भला करेंगे, आप बताइए। 4-4 लोग समाजवादी का पर्चा भर रहे हैं, यही नहीं बताया कि समाजवादी का प्रत्याशी कौन है। ये जब उनमें ही आपस में इतना कन्फ्यूजन है तो पब्लिक के लिए क्या काम करेंगे, बताइए आप। तो हमारा तो वोट और हर चीज़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मतलब आप सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि सपा का ये गढ़ रहा है, आजम खान इतने सालों से यहाँ पर सांसदी विधायकी करते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद रामपुर में कोई डेवलपमेंट, कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, गढ़ तो मैं किसी का भी नहीं कहूँगा। जनता बनाती है, जनता बिगाड़ती है। जनता ये देखती है कि कौन उनके बीच काम कर रहा है और किसने विकास करा है। विकास की आपने बात करी, आजम खान साहब ने विकास मुझे तो लगता नहीं कुछ करा। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई, सारी चीज़ें बनाई, और उसके बाद आपके सामने है कि उन पे कितने मुकदमे लिखे गए। सत्ता में रहे उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई, इतने मुकदमे लिखे गए, आज वो जेल में है। तो ऐसा प्रत्याशी तो हम कभी नहीं चाहेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, आप यहाँ के सांसद जी को छोड़ के हम ये देखें कि प्रधानमंत्री जो हमारे देश में आज दुनिया में अगर हिंदुस्तान की साख बढ़ रही है तो उनकी वजह से बढ़ रही है। सारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट पब्लिक को मिल रहा है। भाई, मैं भी किसान हूँ, मेरी भी ज़मीन है। किसान सम्मान निधि डायरेक्ट मेरे खाते में आती है 2000 रुपये, और वो भी साल में 3 बार आती है। और उसके लिए मुझे किसी को ये नहीं है कि 2000 रुपये लेने के लिए 500 रुपये, 1000 रुपये किसी को मुझे घूस देनी पड़ती है। वो डायरेक्ट मुझे मिलती है। मेरे अपने लोगों के पास 5 लाख रुपये का बीमा है, वो कैशलेस है। वो अब जाते हैं हॉस्पिटल में, अगर उनका कोई भी बिल बन रहा है 5 लाख रुपए तक का, तो वो कैशलेस हो जा रहा है। बेहिसाब लोगों को घर मिले हैं। आप ये मानिए, कोरोना काल में फ्री राशन बटा है जो आज तक बट रहा है। वैक्सीनेशन के हमने पैसे नहीं दिए, फ्री वैक्सीनेशन मिली। तो मतलब इतनी चीज़ों का हम लाभ ले रहे हैं, तो यार नमक हरामी थोड़ी करेंगे। जो हमें गवर्नमेंट फ़ायदा दे रही है, जो हमारे लिए काम कर रही है, हम उसके साथ हैं, उसको वोट दे रहे हैं। बात खत्म है, सिंपल बात है। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कैसा कार्यकाल है? 7 साल हो चुके हैं सीएम के तौर पर उन्हें। देखिए, 7 साल का उनके कार्यकाल मेरे हिसाब से, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, इससे बेहतर कार्यकाल हमने नहीं देखा। आप ये देखिए, इसी टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा गुंडे बदमाशों के इनकाउंटर हुए। सबसे ज़्यादा सेफ आज के समय में अगर आदमी महसूस कर रहा है तो इन 7 सालों में ही कर रहा है। मतलब ऐसा दिन क्यों आए कि हमें थाना जाना पड़े, FIR लिखवानी पड़े, या ऐसी कोई चीज़ हो। जब मिस हैपनिंग ही नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, तो सबसे बढ़िया कार्यकाल तो हम उन्हीं का मानेंगे। भाई, इतना सुकून शांति से रात को 10 बजे भी हमारी घर की माँ बहनें, महिलाएं, सब लोग जा रही हैं, आ रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रामपुर में आप पुराना आप टाइम उठा के देखिए, चेन स्नैचिंग की इतनी परेशानियाँ थी, इतने केसेस थे जिसकी मैं बता नहीं सकता। हमारे घर परिवार की कोई भी माताएं बहनें अगर जाती हैं, 7 बजे 8 बजे उनकी चेन छिन जाती थी, किसी के कुंडल खींच लिए। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, माताएं बहनें निकल नहीं पाती थी। और आज के समय में ऐसा आपको कोई चीज़ आपको सुनने में नहीं मिलेगी। आप पुराने न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, कितनी वारदातें हुई हैं, आपके सामने होगा। तो भाई, बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज योगी जी के आने के बाद। सर, क्या नाम है आपका? शिव शर्मा, कहाँ से आप? रामपुर से। रामपुर से कौन जीत रहा है, बीजेपी या सपा कांग्रेस का गठबंधन?